राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, पिता गणेश की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे, सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भर ले, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारियों में डाल दे। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा और से समर्पित कर दी। श्रद्धा और प्रेम से मन प्रसन्न मन होकर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े और इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न स्वयं खाए, न किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलावे, उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे, नकद पैसे न देवे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे, इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मन की मनोकामना पूर्ण होगी। एक बुढ़िया थी। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और उसका एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहे संतोष से धर्म अपनो पाल। 2 निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, शुद्धि हमारी मत बिसारिये, राखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और उसे 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया।
12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर निकल गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दी। इस दिन घर की रोटी के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत का के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने पर मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और भी मन में जो कुछ कामना हो, सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री बोली, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना और 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये और इससे भी ज्यादा भक्ति और शक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना, सुनना और इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार से खीर और चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ और भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता का नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आए रुपया आए, ये हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे। मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावरी हो घर जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है।
वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, पर जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन के ढेर लग जाएंगे। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने स्वप्न की बात कहता है। वे सब उनकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठों से भरे सामानों के खरीदार नकद में सौदा करने लगे। शाम तक धन के ढेर लग गए। माँ मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूली उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? वह कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता जी, यह कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर माँ गांव को चली। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठी भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुम्हें देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसके पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देख रहे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोला, पैसे लाओ। बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उस समय उठ करके इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गई। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे,
लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटियां खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्धापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, माँ अब भूल नहीं मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्धापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू, इसको देखो कैसे उतावली हो गई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के कबाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा कहे सुने उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोहा। ग्रंथ करोड़न में कहा, ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जी जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। माता को भोग लगाते समय कही गई विनती, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन मोहे सुख प्रकटायो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लियो। ओम जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा धवनी, वदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन पर बैठी, चवर डूरे प्यारे,
धूप दीप नवेद मधुमेवा भोग दरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता गुड़ अरुचना परम प्रिय पाम। तामे संतोष कियो संतोषी कहलाई भगतन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता भक्ति भाव मैया पूजा अंगीकृत की जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजो। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन शिरनाई। ओम जय संतोषी माता दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे सुखर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता ध्यान धरो जाने तेरा मनवांछित फल पायो। पूजा कथा स्मरण कर घर आनंद दीजिए। ओम जय संतोषी माता शरण गहे की लाज राखिए जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पाए। बोलो संतोषी माता की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।